नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, 24 मई 2025 शनिवार को शनि प्रदोष व्रत है। शनि प्रदोष का व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है। आर्थिक तंगी से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। ग्रह पीड़ाओं से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। जो भी पैसे रुपया से उसको कष्ट तकलीफ है, यानी बहुत संघर्ष के बाद भी पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रहा है, धन इकट्ठा नहीं कर पा रहा है, तो शनि प्रदोष का व्रत करने से धन की प्राप्ति और संतान की प्राप्ति होती है। हमारे धर्म ग्रंथों में निर्णय सिंधु में, धर्म सिंधु में कहा गया है कि मंगलवार का प्रदोष का व्रत ऋण से मुक्त कराता है और शनिवार का प्रदोष का व्रत संतान की प्राप्ति कराता है। शनिवार हो, कृष्ण पक्ष हो और त्रयोदशी प्रदोष का व्रत हो, उस दिन यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा से, भक्ति से, निष्ठा पूर्वक प्रदोष का व्रत करे तो उसके जीवन में संतान सुख की प्राप्ति होती है। संतान भी कैसा, तो शिक्षाकारी, आज्ञाकारी और अपने कुल के मान मर्यादा को, गरिमा को आगे बढ़ाने वाला संतान की प्राप्ति होती है। शनि ग्रह जो है वह काल पुरुष का विषाद बताया है। ज्योतिष में शुक्र को काल पुरुष का सुख बताया गया है, तो शनि को काल पुरुष का दुख बताया गया है। शनि उदासीनता का ग्रह है, शनि दुख का कारक है, शनि हार्ड वर्क का कारक है। जवानी में भी शनि बूढ़ा कर देता है, चेहरे पर उदासी रखता है, एक विषाद रखता है और शनि हर एक तरह से व्यक्ति को कोई न कोई पचड़े में, कोई न कोई वाद विवाद में ही फंसा के रखता है। यानी शनि की महादशा चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, तो व्यक्ति को नाना प्रकार का कष्ट तकलीफ है और नाना प्रकार का वाद विवाद का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि उसके अपने ही उसके दुश्मन हो जाते हैं, उसके शत्रु हो जाते हैं, रिलेशन खराब करता है, रिलेशन में काफ़ी तकलीफ लाता है। भक्तों, 24 मई 2025 सुबह 7:20 पर प्रदोष व्रत यानी त्रयोदशी तिथि आरंभ हो रही है। 25 मई 2025 रविवार को दोपहर में 3:51 पर त्रयोदशी तिथि समाप्त हो रही है। तो जो प्रदोष का व्रत है वह निशा व्यापिनी, चंद्रोदय व्यापिनी जो ग्राह्य प्रदोष का व्रत होगा, त्रयोदशी का व्रत होगा, वह 24 मई 2025 शनिवार को होगा। प्रदोष काल में जो शिव का पूजन किया जाता है, वह शिव पूजन का समय जो है वह सायंकाल 7:20 से लेकर के रात्रि 9:19 तक है। इसी समय अवधि में आपको शनि जन्य पीड़ा से मुक्ति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए शिव का पूजन करना है। इस दिन व्रत अवश्य रखिएगा। जो भी संतान के इच्छुक हैं अथवा जिनकी संतानें उनकी कहना नहीं मान रही है, उनसे विपक्ष में है, यानी वो बोलते कुछ और है, संतान उनकी बात नहीं मानती है, संतान उनके बस में नहीं है, तो आपको शनि प्रदोष का व्रत करना चाहिए। शनि प्रदोष का व्रत करेंगे तो आज्ञाकारी संतान, उसके लक्षण, उसके स्वभाव, उसके चरित्र में परिवर्तन आएगा। वह आपकी बात को मानेगा, वह संस्कारी होगा और आपका आदर भाव करने वाला होगा। तो जिसकी संतान हो गई है वो भी ये प्रदोष का व्रत करें, जिनका संतान नहीं है वो तो अवश्य यह प्रदोष का व्रत करें। करना क्या है, तो शनिवार को प्रातः काल में जा करके भगवान शिव के चरणों में बैठ करके 1 लोटा जल चढ़ाना है, शिव से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, आज प्रदोष का व्रत है, मैं प्रदोष का व्रत करूंगा या करूंगी, आप मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। ऐसा बोल करके शिव को जल अर्पण करके घर पर चले आइए। फिर सायंकाल आप स्नान करके, जो समय अवधि है 7:20 से पहले आप स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद सफ़ेद वस्त्र धारण कीजिए। प्रदोष में हमेशा सफ़ेद वस्त्र पहन करके प्रदोष का पूजा किया जाता है, तो सफ़ेद वस्त्र पहनना है। जो पूरा सफ़ेद नहीं पहन सकते हैं वह अपने पास सफ़ेद कुछ रुमाल, कुछ टुकड़ा रखें। इस दिन गाय के कच्चा दूध में काला तिल मिला करके शिव का अभिषेक किया जाता है। पंचामृत से शिव का अभिषेक करते हैं और दूध, दही, घी, मध, शक्कर, पंचामृत मिला करके शिव का अभिषेक करें। शमी पत्र, बिल्व पत्र, तुलसी मंजरी, मूंग, काला तिल, जौ और गेहूं शिव के ऊपर अर्पण किया जाता है। अबील, गुलाल, सिंदूर भगवान शिव के ऊपर अर्पण किया जाता है। भस्म चढ़ाया जाता है, भांग चढ़ाया जाता है, आक और धतूरा चढ़ाया जाता है। शिव के पास बैठ करके रुद्राष्टकम का पाठ कीजिए अथवा शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए। भक्तों, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ रावण भी करता था, इसलिए रावण का साम्राज्य हमेशा भरा पूरा था। उसकी लंका सोने की थी, उसके दरबार में धन की कोई कमी नहीं थी। इसलिए किसी ने एक दिन रावण से पूछा कि हे रावण, इतना साम्राज्य है, पूरे शक्ति के साथ में तुम
पूरे विश्व के ऊपर शासन करते हो, क्या तुम सुखी हो? तो रावण ने कहा, शिवेति मंत्र मुच्चरण कदा सुखी भवाम्य हम। जब मैं शिव के मंदिर में जाता हूँ और शिव का सुमिरन करता हूँ, शिव का नाम जप करता हूँ, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करता हूँ, तब मुझे सच्चा सुख, सच्चा सुकून और शांति आनंद की अनुभूति होती है। तो पूजावसान समय दशवक्त्र गीतम यह शंभु पूजन परम पठती प्रदोषे, प्रदोष देखिए शब्द आया है, तस्य स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रददाति शंभु। यानी प्रदोष के दिन जो कोई व्यक्ति शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करता है, शिव को शिव तांडव स्तोत्र सुनाता है, तो स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तुरंग यानी घोड़ा, गज यानी हाथी, हाथी घोड़ा, संपूर्ण साम्राज्य, धन, सभी प्रकार का सुख वैभव, आनंद, कुबेर जैसा धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। जो कोई व्यक्ति प्रदोष के दिन शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करता है और शिव की आराधना, शिव की पूजा करता है, तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिएगा। शिव तांडव स्तोत्र करने के बाद भगवान शिव की आरती कीजिएगा, कपूर जला करके शिव की आरती कर लीजिएगा, मंत्र पुष्पांजलि अर्पण कीजिएगा, जल हाथ में लेकर के भगवान शिव के चरणों में अर्पण कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा कि मैं संतान की प्राप्ति अथवा जो भी आपका कामना है वह बोलना है, जो भी आपका कामना है वह भगवान से बोलना है और प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, मैं अपनी कामना के अनुरूप, ये मेरी कामना मनोरथ थी, इसके लिए मैंने आपका ये प्रदोष का पूजन किया था, प्रदोष का व्रत किया हूँ, यह पूजन व्रत आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। ऐसा बोल करके जल छोड़ दीजिएगा। 3 बार जल छोड़ करके 1 बार आसन के नीचे जल छोड़िएगा, उसको मस्तक से लगा करके टीका कर लीजिएगा। घर पर आ जाइएगा। 7:19 के बाद आप चाहें तो भोजन कर सकते हैं। भोजन यदि आपको करना हो तो मीठा भोजन कीजिएगा, नहीं तो आप प्रदोष का व्रत रखते हैं तो अखंड यानी 24 घंटा का प्रदोष व्रत रखिएगा। दूसरे दिन 25 तारीख को आप सूर्योदय के बाद अपना व्रत का पारण कीजिएगा और भक्तों इसका अनुभव आप करेंगे कि इससे कितना सुख, आनंद की प्राप्ति आपको हो रहा है।